हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशनल क्लिक में। हमारे लोकतंत्र की नींव ही जन आंदोलन के बीच पनपी है। 19वीं और 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में भारत में किसान आंदोलन, सामाजिक आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन और अन्य कई पर्यावरण संबंधी आंदोलन अपने अधिकारों की मांग के लिए दिनों दिन बढ़ते जा रहे थे। इनमें न केवल निम्न वर्गीय लोग ही शामिल हुए, अपितु मध्य वर्गीय एवं उच्च वर्गीय लोगों ने भी इनमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया और आंदोलनों द्वारा अपने अधिकारों एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया। उत्तराखंड राज्य का वर्तमान जितना रोचक व आकर्षण से परिपूर्ण है, उतना ही रोचक व महान इसका इतिहास भी है। उत्तराखंड राज्य में समय समय पर कई आंदोलन हुए, जिनमें से कुछ का मकसद अपना अधिकार पाना था तो कुछ का मकसद उत्तराखंड को एक अलग राज्य का दर्जा दिलाना था। कई आंदोलन वन संपदा को बचाने के लिए किए गए, जो आज भी हमारे लिए मिसाल हैं। आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण आंदोलनों के बारे में। कुली बेगार आंदोलन। कुली बेगार प्रथा ब्रिटिश काल में प्रचलन ब्रिटिश की सहूलियत के लिए अभ्यास की जाने वाली कुप्रथा थी। ब्रिटिश काल में जब अंग्रेज एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते तो रास्ते में पकड़ने वाली सभी गांव के लोगों का यह दायित्व होता था कि गांव के व्यक्ति अंग्रेज के सामान को एक गांव से दूसरे गांव की सीमा तक लेकर जाएंगे। इसके संबंध में रजिस्टर तैयार किए जाते थे, जो गांव के मुखिया के पास रहते थे। इन रजिस्टरों को बेगार रजिस्टर कहा जाता था। सामान ले जाने वाले ग्रामीण को उनके बदले कोई भी धनराशि नहीं मिलती थी। 1921 में कुली बेगार आंदोलन बागेश्वर में आम जनता द्वारा चलाया गया था। यह एक अहिंसक आंदोलन था। 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर के उत्तरायणी मेले में बद्रीदत्त पांडे तथा चिरंजी लाल शाह के नेतृत्व में 40,000 आंदोलनकारियों द्वारा कुली बेगार न देने की शपथ ली गई। पटवारियों ने कुली बेगार से संबंधित सभी रजिस्टर सरयू नदी में फेंक दिए गए। यहीं से इस कुप्रथा का अंत हो गया। डोला पालकी आंदोलन। डोला पालकी आंदोलन सामाजिक समानता के अधिकार के लिए किया गया था। इस आंदोलन का उद्देश्य शिल्पकार दूल्हा दुल्हन को समाज के बाकी वर्गों की तरह ही पालकी या घोड़े में बैठने का हक प्राप्त हुआ। इससे पहले दूल्हा दुल्हन पैदल चलते थे। इस आंदोलन के जनक जयानंद भारती को माना जाता है, जिन्होंने 1930 के आसपास इस आंदोलन की शुरुआत की। यह आंदोलन 20 वर्षों तक चला। आंदोलन के समाधान के लिए मुकदमा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर किया गया, जिसका निर्णय शिल्पकारों के पक्ष में आया, जिसके पश्चात शिल्पकारों को पालकी में बैठने का अधिकार प्राप्त हुआ। चिपको आंदोलन। क्या है इस जंगल के उपकार? मिट्टी, पानी और प्यार, जिंदा रहने के आधार। 70 के दशक में बांज के पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण वहां की महिलाओं ने यह नारा दिया कि हिमपुत्रियों की ललकार, वन नीति बदले सरकार, वन जागे वनवासी जागे। रेणी गांव के जंगलों में गूंजे ये नारे आज भी सुनाई दे रहे हैं। इस आंदोलन की शुरुआत 1972 से वनों की अंधाधुंध कटाई एवं अवैध कटाई को रोकने के उद्देश्य से शुरू हुई। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1974 में चमोली जिले के गोपेश्वर में 23 वर्षीय विधवा गौरी देवी द्वारा की गई। चिपको आंदोलनकारी महिलाओं द्वारा 1977 में एक नारा, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी, पानी और प्यार, जिंदा रहने के आधार, दिया गया था, जो काफी प्रसिद्ध हुआ। चिपको आंदोलन को अपनी शिखर पर पहुंचाने में पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बहुगुणा जी ने हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया। इस आंदोलन के लिए चमोली के चंडी प्रसाद भट्ट को 1981 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें
और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।